ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन? कहां से लाएंगे पैसा? जाली नोट लेकर आएंगे? अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको ला कर देंगे? कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप पर मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी नई नवेली सरकार पर लगातार हमलावर है। तमाम अलग अलग मुद्दे पर सवाल कर रही है और सरकार को सवालों के घेरे में खड़ी कर दे रही है। आपको बता दें कि कल विश्वास मत पेश किया गया जिसमें नीतीश सरकार सफल भी हो गई। वहीं अब विधानसभा में कल तक जहां राजद वाले बैठते थे अब वहां बीजेपी वाले बैठने लगे हैं, यानी कि बीजेपी अब विपक्ष में आ गई है जहां से सवाल करना शुरू कर दी है विधानसभा में भी। वहीं इस वक्त विधानसभा में भी खूब तंज एक दूसरे पर कसे जा रहे हैं और खूब चुटकियां ली जा रही हैं। वहीं विधानसभा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद सिंह ने भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी अलग अलग थे तब तेजस्वी यादव ने अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा था, नीतीश सरकार से मांग की थी। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि आखिर तेजस्वी यादव पैसा कहां से देंगे? क्या जाली नोट लाएंगे या घोटाले वाले पैसे देंगे? जिस पर अब ताराकिशोर प्रसाद सिंह ने तंज कसते हुए विधानसभा में क्या कुछ कहा है, आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए। महोदय तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम हैं। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। बिहार की जनता समझ रही है। महोदय तेजस्वी जी, आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं। जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है। सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन? कहां से लाएंगे पैसा? जाली नोट लेकर आएंगे? अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको ला कर देंगे? कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा? ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री जी? इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी। श्री लालू प्रसाद जी ने आपको पलटू राम कहा कि संज्ञा दी। अब ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा भी राजनीतिक सूझ रखता है। महोदय, आप ऐसे नेतृत्वकर्ता जिस पर एनडीए ने भरोसा किया था, आज पूरा बिहार आप पर शर्मसार हो रहा है। महोदय तेजस्वी जी आज यहां बैठे हैं। अपने चाचा जी के बारे में एबीपी चैनल को उन्होंने एक बार कहा था, उसकी पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं। वकील लाइए, एफिडेविट करवा लीजिए, नीतीश जी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। ये अचानक क्रेडिबिलिटी इनकी फिर वापस भी हो गई है, इसलिए इनके साथ हो गए हैं। महोदय, एक अन्य चैनल में भी इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से प्यार हो उसकी क्या गारंटी है, नीतीश जी वापस आ जाएं और फिर से वापस नहीं चले जाएं। ऐसे लोगों को फिर से मौका देना तो सबसे बड़ी मूर्ख की तरह होगा। ये श्री तेजस्वी यादव जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है। महोदय, माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने भी इनके बारे में टिप्पणी की
कि नीतीश जी के पेट में दांत है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, श्री ललन जी ने भी कहा कि श्री नीतीश कुमार जी के अतरी में दांत है। ये मैं नहीं कहा महोदय, ये आप ही लोग कह रहे हैं महोदय। और उन्होंने, श्री लालू प्रसाद जी ने एक बात और कहा कि जब जब बीमारी का ये बहाना बनाते हैं, जब जब ये बीमारी का बहाना बनाते हैं, तो नीतीश कुमार तो समझ लो कि पलटनी मारने की तैयारी चल रही है। महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी एक बात कही थी, सिर्फ उसको हम दोहराना चाहते हैं। आज तक के चैनल के एक रिपोर्टर को उन्होंने कहा था कि आरजेडी और जेडीयू के विलय के लिए हमारे सामने लालू जी को आरजेडी और जेडीयू के विलय के लिए हमारे सामने लालू जी को समझा रहे थे कि देखिए, ऐसा करिए कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दीजिए, जेडीयू पार्टी का विलय आरजेडी में करा दीजिए, उसके बाद 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नीतीश जी का कहना है। उसी इंटरव्यू में तेजस्वी जी ने, आपने भी कहा था, पहले प्रायोजन आरजेडी के साथ विलय का था, बात नहीं बनी तो वह कांग्रेस में चारा डालना शुरू किए। देखिए, नीतीश जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे चाचा बिहार में बहुत कोशिश किए, खुद तो नहीं बोलते लेकिन बुलवाने में माहिर हैं। दिखते ऐसे हैं जैसे किसी चीज में फंसना नहीं चाहते, लेकिन फील्डिंग करते रहते हैं और इसी फील्डिंग का ये परिणाम है। ये लोग उधर हैं, हम लोग इधर हैं। महोदय, 2017 को याद करते हैं महोदय, लालू जी ने श्री नीतीश कुमार जी की तुलना सांप से की थी। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे ही नीतीश जी भी केचुल छोड़ते हैं और हर दो साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेते हैं। सांप का केचुल समझ गए होंगे, सरकार और गठबंधन को अदला बदली करते रहते हैं। आखिर नीतीश जी, सिर्फ हम आपको, राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ चेताना चाहते हैं, अगली बार ये केचुल कब छोड़ेंगे, आप लोग सावधान रहिएगा। हम सबों ने तो भरोसा किया और उसी के भरोसे का परिणाम है कि हम सब इधर हैं और इधर भी हैं तो बड़ा शान से हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद कब केचुल छोड़ेंगे, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। इतना ही आगाह करना चाह रहे हैं। तो देखा आपने, ताराकिशोर प्रसाद सिंह तंज कस रहे हैं। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए हैं, जहां पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम 10 लाख नई नौकरी देंगे, जहां पर नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम 10 लाख और नई रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो इस पर भी ताराकिशोर प्रसाद सिंह ने तंज कसा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपको याद दिला दे रहे हैं कि आप पैसा कहां से लाएंगे, घोटाले के पैसे से देंगे, जाली नोट लाएंगे, कहां से आखिर देंगे, वही बात को याद करवाया है तेजस्वी यादव को। और ये भी कहा है पुरानी बातों को अब निकाला जा रहा है, जहां पर लालू यादव ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और ताराकिशोर प्रसाद सिंह ने आगे भी कहा कि ये नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी कहे थे। तो जाहिर है अब बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है, तो गुस्सा है जो अब पुरानी बातों को, जो विपक्ष में उस समय तेजस्वी यादव थे, अब उनकी बातों को निकाल करके विधानसभा में सुनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।